दोस्तों इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट में यूपीपीसीएस से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक। दोस्तों जो क्वेश्चन आया था उसका मैंने आंसर लिखा है इसमें सीधा। तो जो बायोस्फेरिक इकोसिस्टम रहता उसमें एनर्जी फ्लो कैसा रहता दोस्तों, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में होता, मतलब एक ही दिशा में ऊपर की ओर होता, दो या उससे अधिक दिशाओं में नहीं होता, और नॉन साइक्लिक यानी कि साइकिल के फॉर्म में नहीं होता इसमें एनर्जी का फ्लो। अगला क्वेश्चन, रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल इकोसिस्टम इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल्स। यानी जो लॉस ऑफ एनर्जी है वह जैसे ही ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा ऊपर की ओर, वह मतलब लॉस ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब कि एनर्जी का लॉस बढ़ेगा। जैसे आपने 10% का नियम पढ़ा होगा कि 10% जाती केवल एनर्जी ऊपर 100 में से, और जैसे ही ऊपर जाएगी उस 10 का 10% ऊपर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीसीज एट प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉपिक लेवल्स मोर एफिशिएंट इन यूजिंग अवेलेबल एनर्जी। तो जो हायर ट्रॉपिक लेवल्स पर स्पीसीज हैं वह मोर एफिशिएंट हैं, मतलब अवेलेबल एनर्जी को यूज करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिगरेट स्मोकिंग से कौन से पॉल्यूटेंट्स निकलते? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस बेंजीन, जी सिगरेट की स्मोकिंग से निकलते। अगला क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ व्हेल्स कौन सी है? लार्जेस्ट टूथ व्हेल्स, तो स्पर्म व्हेल्स है लार्जेस्ट। अगला क्वेश्चन, लिटिल आइस एज, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कब माना जाता है लिटिल आइस एज? तो 1650 से 1850 एडी के समय को लिटिल आइस एज कहा जाता, क्योंकि इस समय मीन एनुअल टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, डिक्लाइंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसलिए इसे लिटिल आइस एज कहा जाता 1650 से 1850 एडी के समय को। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगा डाइवर्स कंट्री, ये क्या होती है मेगा डाइवर्स कंट्री की कंसेप्ट? तो ये रफेल मीटरमेयर ने दी पहले तो ये, और इसमें क्या होता, जो मेगा डाइवर्स कंट्री होती वह हार्बर्स यानी संरक्षण देती मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीसीज, यानी कि अधिकांश जितनी भी अर्थ पे स्पीसीज पाई जाती वह मेगा डाइवर्स कंट्री में पाई जाती। एंड हाई नंबर्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, यानी एंडेमिक स्पीसीज की भी बहुलता यहाँ पर होती है। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती दोस्तों? स्थानिक प्रजातियाँ जो केवल एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती, वह कहलाती एंडेमिक स्पीसीज। तो मेगा डाइवर्स कंट्री कौन है? जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीसीज एंड हाई नंबर्स ऑफ एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं। और टोटल 17 मेगा डाइवर्स कंट्री एग्जिस्ट करती है अभी इस समय, और इसे 1998 में आइडेंटिफाई किया था 17 मेगा डाइवर्स कंट्री को कंजर्वेशन इंटरनेशनल्स ने। जैसे 17 मेगा डाइवर्स कंट्री में कौन कौन है मुख्यतः? इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूएस है, और इंडोनेशिया है, कोलंबिया है। तो जितने भी मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स है, ट्रॉपिकल कंट्री, ये सभी इसमें सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जी कब हेल्ड हुई? 1979 में। और अर्थ समिट +5 जी कब हुआ? जी 1997 में हुआ, अर्थ समिट +5। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और VOC यानी वेरिएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होती है? जो डायरेक्ट एमिशन होता है जिनका सोर्स से, डायरेक्ट एमिशन फ्रॉम सोर्स, यानी सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट निकलता, कार्बन मोनोऑक्साइड भी डायरेक्ट, और पार्टिकुलेट मैटर भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वेरिएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होती है दोस्तों? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से मिलकर बने होते, जैसे ओजोन है, PAN है यानी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और स्मॉग यानी स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना स्मॉग, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से मिलकर बना पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेरोक्सी ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बना, और ओजोन भी ऑक्सीजन से मिलकर बना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लीप एपनिया क्या है? तो ये स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रीफली एंड रिपीटेडली स्टॉप ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि सोते सोते सांस बंद हो जाती, स्टॉप ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप एपनिया। अगला क्वेश्चन, सेरिब्रल पाल्सी, ये क्या है? सेरिब्रल पाल्सी ये ब्रेन डिसऑर्डर है, सेरिब्रल पाल्सी जो छोटे बच्चों में होता है, स्मॉल चिल्ड्रन में, सेरिब्रल पाल्सी ब्रेन डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोलूमिनेस्केंस, तो बायोलूमिनेस्केंस क्या होती है दोस्तों? जो कुछ एनिमल होते जो लाइट अपने मतलब उत्सर्जित करते हैं, जैसे देखिए आप, सम मैराइन एनिमल्स एंड इंसेक्ट एमिट लाइट फ्रॉम
देयर बॉडी इन डार्कनेस, मतलब अंधेरे में लाइट को एमिशन करते, मतलब उत्पन्न करते, तो इसे क्या कहा जाता है? बायोलूमिनेसेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, कैथ लैब फाउंडेड, कैथ लैब कहाँ पाई जाती है? तो एक कार्डियोलॉजी विभाग में पाई जाती है, हॉस्पिटल्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग यूज्ड टू ट्रीट नी जॉइंट्स, तो बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग का उपयोग होता है नी जॉइंट्स को ट्रीट करने में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।